अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो है हरूफ तहज्जी। अलिफ बे आपने इससे पहले भी लिखी है और आपको लिखनी भी आती है। तो नया सेशन स्टार्ट हो गया है, नई क्लास स्टार्ट हो गई है। तो इसमें आपको उर्दू में हरूफ तहज्जी के अल्फाज एक दफ़ा दोहराई करवाई जाएगी इन अल्फाज की, ताकि अगर कोई लफ्ज़ आपको नहीं आता लिखना तो आप वो सीख लें। इन अल्फाज की दोहराई का मकसद यही है कि आप अल्फाज की दुरुस्त बनावट लिखना सीख लें। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम आज का। अब सबसे पहले मैंने लिखा अलिफ और उसके बाद अलिफ मद्दा। यहाँ पर दाएं तरफ मैंने हाशिए से बाहर वो अल्फाज लिखे हैं, वो बनावट लिखी है जो गलत हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि आप किस तरीके से काम करेंगे तो वो ठीक है और किस तरीके से करेंगे तो वो गलत होगा। अब अलिफ मद्दा में अगर मद को अलिफ के साथ मिला दें तो ये गलत तरीक़ाकार है। इसके बाद बे, पे, ते, टे और से। इसमें अगर बे को आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों सिरे सीधे सीधे बनाते हैं या गुलाई में दोनों सिरे बना देते हैं तो यह गलत है। आपने यहाँ से स्लांटिंग लाइन से शुरू करना होता है और उसके बाद सीधा लेके जाना होता है ऊपर। ये आपकी फॉर्मेशन दुरुस्त है और ये दोनों गलत हैं। जीम, चे, हे, खे जो अल्फाज लिखते हुए लाइन से नीचे आ रहे होते हैं उनका वो पेट होता है जो नीचे आता है, ये बैली वाले अल्फाज होते हैं। तो इन अल्फाज की आधी शक्ल लाइन से नीचे होती है, आधी ऊपर होती है। अब जीम कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ये सिरा जीम की आधी शक्ल बना के इसकी जो बैली इसको बहुत आगे ले गई या पीछे ले गई या इसको लंबा कर दिया। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो यह गलत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लिखना है जीम को। ये देखिए इस तरह से आप जीम को लिखेंगे। इसके बाद है दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये। इसको ये पढ़ते हैं या लावारी। रे को भी आपने इस तरीके से लिखना है, ना कि इस तरीके से साथ बिल्कुल लाइन से टच करके फिर उसको स्लांटिंग किया जाए, नहीं। आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर जब रह जाए तब उसको स्लांटिंग लाइन में चेंज कर दें और लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। इसके बाद है सीन, शीन, स्वात, ज्वात। सीन के ये सारे सिरे बराबर नहीं होते। पहला सिरा बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से सीन लिखा जाता है। सीन के 3 शोशे होते हैं, 1, 2 और 3। ये शोशे होते हैं और ये ऊपर वाले इसके सिरे होते हैं, दंदाने होते हैं। और आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह से स्लांटिंग लाइन इनकी बनती हो। और स्वाज़ में भी इसी तरह से ये जब लिखते हैं गोलाई में, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तोएं ज़ोएं लिखते हुए कुछ बच्चे बिल्कुल सीधा इस तरह से लिख देते हैं, सीधी लाइन लगाते हैं, फिर गोल सा बना देते हैं या सीधी लाइन लगा के उसको इस शेप में लिख देते हैं, तो यह गलत है। आपने सीधी लाइन लगाने के बाद इसको थोड़ा सा स्लांटिंग लाइन में ले जाना, जिस तरह से रे लिखते हैं हम, फिर आप इसको तोएं की शक्ल में लिखेंगे। इसके बाद आइन, गाइन, इसको भी आपने देखना है कि किस तरह से ना तो इसकी बैली बहुत आगे हो ना पीछे हो। फे, काफ, काफ को भी इस तरह से बराबर नहीं लेके आना। इसका जो फेस है उसके एंड वाला जो सिरा है दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। काफ और गाफ, ये वाले दोनों सिरे बराबर नहीं होते। पहला सिरा बड़ा होता है, फिर आखिर वाला छोटा होता है और इन दोनों डंडों को आपस में नहीं मिलाते। लाम, लाम को लाइन के ऊपर रख के नहीं लिखना, लाइन से नीचे लेके आना है। मीम, गोल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ट्रायंगल शेप में होगी। नून, नून के दोनों सिरे बराबर नहीं होंगे, स्लांटिंग लाइन में होंगे। वाव, हे के हम इस तरह से लिखने के बाद बाएं तरफ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हमज़ा, ये, छोटी ये, बड़ी ये। बड़ी ये को इस तरह से आपने नहीं करना कि बहुत ही बड़ा सा सिरा बना के इसको पीछे तक ले जाएं फिर इस तरह से लेके आएँ। इस तरह से काम आप नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वो अल्फाज थे जिनको अगर हम दुरुस्त तरीके से लिखें तो बहुत ही खूबसूरत काम हो जाता है। और यहाँ पर जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है जो दुरुस्त नहीं है, जिसको अगर आप लिखते हैं तो आपने एहतियात करनी है कि इस तरीक़ाकार के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो आपको पैटर्न दिखाया गया है इसके मुताबिक आप अपना काम करेंगे।
अब आते हैं घर के काम की तरफ। घर का काम आपका ये है कि कापी पर हरूफ तहज्जी अलिफ ता ये तक लिखें। ये आपका घर का काम है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।